नमस्कार जी, आज हम आए हैं धनाना धाम में और यहाँ पर इतने सारे हजारों लाखों अनुयायी और कोई नाम दीक्षा भी लेना चाहता है, कोई गुरु जी के आशीर्वाद लेना चाहता है, तो हम आपको अंदर दिखाते हैं इस भंडार घर में। तो चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप कहाँ से आए? दरभंगा जिला से। और आप यहाँ पर क्या करने आए हो? भंडारा करेंगे। भंडारा। अच्छा। नमस्कार जी। साहेब, आप यहाँ पर क्या करने आए हो? यहाँ हम भंडारा में आए हैं। आप कहाँ से आए हो? हमें दरभंगा जिला बिहार से। तो देखो, ये इतने दूर से आए हैं यहाँ पर हरियाणा में, तो आइए हम आपको और भी दिखाते हैं। तो जैसा कि ये हलवा राम भी दे रहे हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, हलवा प्रसाद। ये क्या है? ये हलवा प्रसाद है घी का। तो इन्होंने बताया ये शुद्ध घी का हलवा प्रसाद है। देखिए, यहाँ पर एक माई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इनसे भी बात कराते हैं आपसे। नमस्कार जी। साहेब जी, आप कहाँ से आए हो? हम बिहार से आए जी। तो आप यहाँ पर करने क्या आए हो? यहाँ हमारे गुरुजी 3 दिवसीय भंडारा चला रहे हैं। परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस के अवसर पर हम वहीं आए हैं भंडारे में। बोध दिवस का मतलब क्या? बोध दिवस का मतलब है कि हमारे गुरुजी को उनके गुरुजी ने इन्हीं 17 तारीख को ही, मतलब 17 फरवरी को इन्हीं के दिन ही इनको नाम दीक्षा दिए थे परमात्मा को। अच्छा, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि बोध दिवस का मतलब ये होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 फरवरी को अपने गुरु राम देवानंद जी से नाम दीक्षा ली थी। एक और माई खड़ी है, इनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। आप कहाँ से आए हो? हम गुड़गांव से। तो आप यहाँ पर इतने दूर किस लिए आए हो? किस लिए? हमारा गुरुजी का भंडारा है, इसलिए आए हम। अच्छा। तो इन्होंने बताया हम इतने दूर से इसलिए आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा है। चलो आपको और भी अब अंदर आपको भंडारा घर के अंदर दिखाते हैं। देखो, यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं, हम इनसे पूछेंगे ये सेवा क्या कर रहे हैं। नमस्कार जी। साहेब, आप ये सेवा क्या कर रहे हैं? बर्तनों की सेवा कर रहे हैं। बर्तनों की सेवा कर रहे हो? तो ये बर्तनों की सेवा, इसमें भंडारा वितरित किया जाता है, जो भगत आके भंडारा खाते हैं। अच्छा, उनका बर्तन देने होते हैं। हाँ जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी भगत जन आते हैं उनको जो भी भंडारा करना चाहते हैं ना, उनको बर्तन देने होते हैं, ये इनकी सेवा है। चलो अब आपको अंदर दिखाते हैं भंडार घर की। जैसा कि अब आपको दिखाते हैं भंडार घर के अंदर। ये देखो, यहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्था है। ये देखो, यहाँ पर कुछ मैया सेवा कर रही है और इस तरफ मैया खा रही है, उस तरफ भगत खा रहे हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं ये कौन सी सेवा है। नमस्कार जी। आप ये क्या कर रहे हो? कौन सी सेवा है? पूरी की सेवा। अच्छा, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पूरी की सेवा है, तो आइए हम औरों से भी पूछते हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। आप ये कौन सी सेवा है? ये बंदी छोड़ की सेवा है भाई। नहीं, मेरा मतलब
मतलब है कहने का कि ये कौन सी सेवा कर रहे हो आप? हम अपने पार होने के लिए, सतलोक जाने के लिए सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि हम इसलिए सेवा कर रहे हैं कि हम सतलोक जाना चाहते हैं। तो चलो आपको और भी बात कराते हैं किसी से। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी, सत साहिब। आप ये जो भंडारे में क्या क्या बना है? हमारे भंडारे में नहीं है, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भंडारा है। ये 3 दिन का चलता है और इसमें लड्डू, जलेबी और पूरी और 3 तरह की सब्जी और सलाद और चावल और कई तरह की व्यंजन बने हुए हैं। ये हर समागम में ऐसे ही बनता है। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि हर समागम में ऐसे ही बनता है, जैसे लड्डू, जलेबी होगी, बर्फी, हलवा, पूरी, ये सब बनते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इन्होंने बताया ये सब बनता है हर समागम। अब आपको जलेबी राम दिखाते हैं यहाँ पर बनते हुए। देखिए जलेबी राम कितने अच्छे से बन रही है। ये देखो, यहाँ से ये पक रही है और पकड़ने के बाद यहाँ आ रही है और यहाँ से ये यहाँ आ रही है। तो कितने अच्छे तरीके से यहाँ ये बनती होंगी। चलो हम इनसे पूछते हैं। कार जी, ये जिलेबी बन रहा है। ये जलेबी राम बन रहा है? हाँ, जिलेबी राम बन रहा है। तो ये सच्ची में जलेबी राम ही बन रहा है? हाँ जी, नमस्कार, सच्चे। ये कैसे बन रहा है ये जलेबी? ये देसी घी की जलेबी बन रही है जी। अच्छा, तो इन्होंने बताया ये देसी घी के जलेबी बन रही है। नमस्कार जी। सत साहिब। आपकी यहाँ पर क्या सेवा है? हमारे यहाँ सेवा है हलवाइयों की। तो इनके यहाँ पर सेवा है हलवाइयों की। तो हलवाइयों में यह क्या बना है? हलवाइयों में क्या क्या बना है? लड्डू बने हैं, जलेबी बनी है, पूड़ी बनी है, फुल्काराम बना है, ये सभी बने हैं। तो इन्होंने बताया कि लड्डू, जलेबी, बर्फी, हलवा, पूरी सभी यहाँ पर बना हुआ है। सभी बना हुआ? सभी बना है, खुला भंडारा चल रहा है। तो हर समागम में यही चीज बनती है? हाँ, हर समागम में यही चीज। तो कभी वैसे रात्रि सेवा होगी वैसे ही, तो उसमें भी ये बढ़ते हैं? हाँ, उसमें यही लड्डू, जलेबी, बर्फी। लड्डू, जलेबी, बर्फी, पूड़ी, फुल्का, कभी भी आओ यही मिलते हैं? यही मिलता है, कभी भी आओ। तो इन्होंने कहा है कि समागम के बाद भी आओ, फिर भी मिलेंगे, है ना? यहाँ पर हम पूछते हैं ये क्या पेड़ रहे हैं? नमस्कार जी। हाँ जी, सत साहिब। ये आप क्या पेल रहे हो? क्या? ये आप बेलन से क्या पेल रहे हो? ये हम पूरियाँ बना रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये पूरियाँ बना रहे हैं। तो आइए हम औरों से भी पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप यहाँ पूरियाँ बना रहे हो, तो ये सेवा आपको कैसी लगी? बड़ी अच्छी लगी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये सेवा बहुत बड़ी अच्छी लग रही है। हर जी, नमस्कार बेटा। आपको ये जो आप पूरियाँ बना रहे हो, पूरी बना रहे हो, तो ये आपको कैसी लग रही है सर? ये अच्छी लगा है, अच्छी बना रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बताया कि बहुत अच्छी ये सेवा है। नमस्कार जी। सत साहिब। तो आप भी यहाँ पर पूरियाँ बना रहे हो? हाँ। तो इतने छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पूरियाँ बना रहे हैं। इन्होंने भी बता दिया कि हम पूरियाँ बना रहे हैं। तो आपको ये सेवा कैसी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी। ये कह रहे हैं अच्छी, बहुत अच्छी। मैंने पूछा इनको सेवा कैसी लग रही है, इन्होंने बोला बहुत अच्छी। तो यहाँ
पर कुछ भगत भी लगे हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप ये कौन सी सेवा कर रहे हो? ये क्या बना रहे हो? पूरी बना रहे हैं। पूरी बना रहे हो, तो आपको ये सेवा कैसी लग रही है? आपको ये सेवा कैसी लग रही है? बढ़िया लगी सेवा। इन्होंने भी बता दिया ये वाली सेवा बहुत अच्छी लग रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सत जी, ये कौन सी सेवा आ रही है यहाँ पर? यहाँ पे ये रोटी बन रही है, इसको फुलकाराम बोलते हैं। तो आपको ये सेवा अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर समाज भंडारा करने आ रहा है रोटी खाने के लिए। यहाँ से गरम गरम फुल्का बन के जाता है, गरम गरम रोटियाँ चूल्हे की। बहुत खुश होकर खा के जा रहे हैं, हमारे को भी बहुत खुशी होती है। वो यहाँ से बहुत संतुष्ट होके जाते हैं भंडारा करके। तो इन्होंने बताया, बहुत बड़ी बात कह दी, यहाँ पर ना भंडारा करके संतुष्ट होके जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहो? गुरु जी के बारे में तो जितना कहें उतना ही थोड़ा है। गुरु जी का ही करे हुए सारा, इतना खर्चा करते हैं समाज के लिए, समाज को बुलाते हैं, निमंत्रण पत्र दिलवाते हैं, उनको पूरा आदर देते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज है, उनके लिए सारा मतलब प्रोग्राम करवाते हैं, रोटी बनवाते हैं, चूल्हे की गरम गरम हलवा बनवाते हैं, चारों तरफ लड्डू खिलवाते हैं सबको। तो संत रामपाल जी महाराज का जितना गुणगान करें उतना ही थोड़ा है। आप क्या कहना चाहोगे गुरु जी? 15, 16, 17 को हमारे गुरुजियों का बहुत दिवस मतलब बहुत दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है, क्योंकि 17 फरवरी को हमारे गुरुजियों को नाम दीक्षा मिली थी हमारे दादा गुरुजी से। इस उपलक्ष्य में ये भंडारा किया जा रहा है। इन्होंने ये कहा कि हमारे दादाजी से, इन्होंने हमारे दादा गुरु जी से संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा ली थी। तो ये देखो गुरु जी का ये पोस्टर लगा हुआ है और गुरु जी के साइड में माला भी करी हुई है। अब हम पहुंच गए हैं भंडारे के अंदर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप यहाँ क्या करने के लिए आए हो? गुरु जी की सेवा के लिए आए हैं हम, परमात्मा की सेवा के लिए। हाँ? तो आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया लग रहा है, गुरु जी भंडारा चल रहा है। हाँ? आप गुरु जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? गुरु जी तो परमात्मा है, तो परमात्मा जो गुरु जो चाहे कर दे, जो कुछ सब कुछ कर सकता है गुरु जी। जगत होते हैं, जगत के लोग, उनको ये सब बात समझ नहीं आती है पैसा आ कहाँ से रहा है। तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? ये तो परमात्मा की देन है। परमात्मा कहाँ से लाता है, कहाँ से नहीं, वो तो परमात्मा ही जानता है। हमको कुछ नहीं पता कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से जाता है। ये तो दुनिया है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में बैठे हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? हाँ, भगवान ही होते हैं जो मतलब पर्दे के अंदर जो सबकी परमात्मा की सभी दुखियों की सेवा करते हैं, वो परमात्मा ही होते हैं। जेल धाम है वो, जेल नहीं है हमारे लिए, हम जेल कहते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए जेल धाम है वो। अच्छा, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि परमात्मा के लिए तो वो जेल धाम है, बहुत बड़ी बात कह दी कि परमात्मा ऐसा ही होता है जो सबकी सोचता रहता है। जैसे कि पहले भी बहुत मदद कर रखी है संत रामपाल जी महाराज ने। और मिल गए, इनसे भी जानेंगे। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज तो इस धरती पर भगवान बन गए हैं। हाँ जी, और वो परमात्मा ही हैं, खुद परमात्मा ही हैं। उनका बस ये मान लीजिए जो ऊपर का कवर है ना, वो चेंज हो रखा है, वो संत रामपाल जी महाराज जी का है। तो इन्होंने कहा कि वो भगवान है पर उनके ऊपर का कवर चेंज हो रखा है। नमस्कार जी। सत जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब हैं। कबीर साहब के रूप में, मतलब कबीर साहब जो है संत रामपाल जी के रूप में यहाँ पे विराजमान है इस समय। वो भगवान है, पूरी सृष्टि के मालिक हैं, पूरी सृष्टि को पालनहार हैं। भगवान है तो जेल में क्यों है?
जेल ये आपके लिए, हमारे लिए ये जेल है, लेकिन उनके लिए वो जेल नहीं है। जेल तो वो कहते हैं 3 लोग का जो पूरा वो है ना, ये जेल है। वो तो परमात्मा की एक लीला है, वहाँ पे लीला करने गए हैं, इसलिए जेल धाम में बैठे हैं। जब चाहें जब बाहर आ जाएंगे। वो अपनी मर्जी से गए हैं, अपनी मर्जी से ही बाहर आएंगे। तो इन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से जेल में गए थे और अपनी मर्जी से बाहर भी आ जाएंगे। तो नमस्कार जी।